दोस्तों, थ्री इडियट्स इतनी अमेजिंग फिल्म थी ना। एक बंदा रैंचो जो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लेने आया है, जो पूरी दुनिया को बदल देगा, और एंड में हुआ वही। उसने एजुकेशन सिस्टम को बदला एंड ही बिकेम अ ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट एजुकेटर एंड अ ग्रेट रिफॉर्मर। ऐसा स्कूल तो साला रैंचो ही बना सकता है। अब इसके आगे की कहानी सुनते हैं। वही बंदा लद्दाख में अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ, अपने पहाड़ों के लिए, हिमालयाज के लिए खड़ा हुआ, इंडियंस के लिए खड़ा हुआ, और वो हंगर स्ट्राइक में मर गया, भूख हड़ताल में मर गया। यही कहानी सुनने में अच्छी नहीं लगी ना, बट ये सच हो सकती है अगर हमने आज चेंज नहीं किया तो, अगर हमने आज एक्शन नहीं लिया तो। मैं मिस्टर सोनम वांगचुक की बात कर रहा हूँ, द रियल लाइफ रैंचो। तो चलिए आज जानते हैं कि वो क्यों इतनी रूह कपा देने वाली ठंड में बाहर बैठे हुए और वो हंगर स्ट्राइक पे, वो भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं, और क्यों आज हज़ारों लद्दाखी और हज़ारों इंडियंस उनके साथ जुड़े हुए हैं इस भूख हड़ताल में। मिस्टर वांगचुक बस सरकार से ये चाहते हैं कि आर्टिकल 244 का 6 शेड्यूल लद्दाख में लागू किया जाए, जो कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले और 2020 के लद्दाख के हिल काउंसिल इलेक्शन से पहले बीजेपी ने प्रॉमिस किया था। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। और फिर 2020 में जब लद्दाख यूटी बन चुका था और यहाँ का जो पर्वतीय काउंसिल है, हिल काउंसिल, उसके चुनाव हो रहे थे, तब फिर ये वादा दोहराया गया था। उस समय तो फिर इस मांग को पहला सूची में पहला बिंदु रखा गया था, लद्दाख को हम संरक्षण देंगे 6वें शेड्यूल में। 6 शेड्यूल समझने से पहले हमें लद्दाख की हिस्ट्री में झांकना पड़ेगा। आर्टिकल 370 के हटने के पहले लद्दाख को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती थी। लद्दाख बस जम्मू और कश्मीर स्टेट का एक पार्ट था, और जो मेजर फंडिंग थी वो जम्मू और कश्मीर और श्रीनगर में ही जाकर ख़त्म हो जाती थी। तो लद्दाख में डेवलपमेंट और लद्दाख को आगे से कुछ सेल्फ रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, बावजूद कि उनका कल्चर टोटली अलग है, वहाँ पे लोग टोटली अलग है और वहाँ का टेरेन टोटली अलग है। तो जैसे ही आर्टिकल 370 हटा, लद्दाख में सब लोग बहुत खुश थे। पर दुख इस बात का था कि अभी भी लद्दाख को एक नॉन लेजिस्लेटिव यूनियन टेरिटरी बनाया गया। अब 2 टाइप की यूनियन टेरिटरीज होती है दोस्तों, लेजिस्लेटिव यूनियन टेरिटरीज और नॉन लेजिस्लेटिव यूनियन टेरिटरीज। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली एक लेजिस्लेटिव यूनियन टेरिटरी है। इसका मतलब वहाँ पे लोग अपनी सरकार को चूज कर सकते हैं, और जो पावर शेयरिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होती है। और फॉर एग्जाम्पल, अगर दमन एंड दीव की बात करें तो वो नॉन लेजिस्लेटिव यूनियन टेरिटरी होती है। मतलब वहाँ पे डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, क्योंकि वो एक बहुत छोटी स्पेस है। पर अगर हम लद्दाख की बात करें तो दोस्तों, लद्दाख के लोग अलग है, लद्दाख का कल्चर टोटली अलग है, और लद्दाख का अलग एक रिप्रेजेंटेशन है। पर वहाँ पे लोगों के पास ये राइट नहीं है कि वो अपनी सरकार चूज कर सके। वहाँ पे डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और उनके ब्यूरोक्रेट्स लद्दाख को चलाते हैं। अब एक जो लोकल गवर्नमेंट होगी दोस्तों, वो अपने घर के बारे में सोचेगी। वो समझेगी कि किससे मेरे घर को नुकसान पहुंच रहा है, किससे मेरा घर टूट रहा है, कौन सी इंडस्ट्रीज के आने से मेरा घर एक्सप्लॉइट हो रहा है, और हमारे हिमालयाज टूट रहे हैं, जो कि आज के दिन लद्दाख के पास नहीं है। लद्दाख में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है और उनके ब्यूरोक्रेट्स रूल करते हैं, जिसकी वजह से लद्दाख आज के दिन इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अब 6 शेड्यूल से दोस्तों ये होता है कि 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन देता है कुछ ट्राइबल एरियाज को, कि वो अपनी खुद की काउंसिल बना सके, जो कि ट्राइबल रिलेटेड और सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रूल्स को अपने आप इंडिपेंडेंटली मॉनिटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से यही सरकारें अपने एरिया को और अपने पहाड़ों को, अपने नेचर को, अपने ट्राइबल कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट कर पाती है बाहर के इन्वेडर्स से, बाहर के कैपिटलिस्ट से और इंडस्ट्रीज से। दोस्तों, यही सेंट्रल गवर्नमेंट के क्रॉनी कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त आज लद्दाख को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आज 2024 4 मार्च को जब लद्दाख के हिल काउंसिल के कुछ ऑफिशियल्स दिल्ली गए थे बीजेपी से बात करने, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि दे वोंट इंक्लूड शेड्यूल 6 ऑफ आर्टिकल 244 फॉर लद्दाख। सरकार ने बिल्कुल भुला दिया इसको, 4 सालों के लिए टालम टोल करते रहे, और अब 4 मार्च को उन्होंने साफ साफ कह दिया, ना हम आपको लोकतंत्र देंगे, ना ही संरक्षण 6 शेड्यूल में देंगे। दोस्तों, ऐसे ही नेग्लिजेंस की वजह से बहुत मेजर क्राइसिस इंडिया में हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल, जोशीमठ क्राइसिस, उत्तराखंड टनल क्राइसिस, और कितने क्राइसिस हुए हैं। अब पर्सनली मैं हिमालयाज से प्यार करता हूँ। लाइक मैं हर साल वहाँ पे स्कीइंग करने जाता था। हर साल आई यूज्ड टू गो ट्रैकिंग इन हिमालयाज, एंड पर्सनली आई कैन नॉट सी हिमालयाज क्राइंग, बिकॉज हम जब जाते हैं हिमालयाज में, हम अपनी स्टोरीज डालते हैं, बड़ी इंस्टाग्रामेबल फीड हमारी हम हिमालयाज से लेते हैं, पर हम अंदर ही अंदर देख नहीं पाते कि वो पहाड़ रो रहे हैं, हमसे हेल्प मांग रहे हैं। की रेट पे इंडिया एज अ नेशन कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मिस्टर सोनम वांगचुक। ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही इंडियंस हैं जो आज के दिन सच में केयर करते हैं इंडिया की। उन नेताओं ने जिन्होंने राम का सम्मान किया, वो उनके आदर्शों का भी सम्मान करेंगे,
और प्राण जाए पर वचन नहीं जाएंगे, वरना प्राण हमारे जाएंगे अनशन में, ताकि आप वचन से न गिर पाएं। He is the man who like reformed the education system in India. उन्होंने उनकी आइडियोलॉजी ये कहती है कि भाई मैं एक लद्दाख के बच्चे को A फॉर एप्पल B फॉर बॉल तो समझा दूँ, पर जब तक वो F तो फॉर फैन तक आएगा तो वो समझेगा ही नहीं, बिकॉज उसने कभी फैन देखा ही नहीं है -20 और -30 के टेम्परेचर में। सच ए ट्रू जेम एंड अ ब्रिलियंट टीचर। अभी वो वहाँ पे बाहर ठंड में पड़े हुए हंगर स्ट्राइक करते हुए हमें फिजिक्स समझा रहे हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। 5वां दिन है अनशन का पानी और नमक पर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज खुले आसमान में हम थे बहुत से साथियों के साथ और तापमान था -17 के करीब, और ऐसे में आप देख रहे हैं ये जो गिलास का पानी है ये न सिर्फ जमा है बल्कि फूल के ऊपर आया है, मगर ये बिल्कुल नहीं जमा है क्योंकि ये अल्कोहल है, और अल्कोहल का जमने का तापमान है -114 और पानी का 0 डिग्री। और ऐसे ही गंगा को बचाने के लिए GD अग्रवाल 2018 में भूख हड़ताल में बैठे थे, जो एक IITian टर्न क्लाइमेट एक्टिविस्ट थे, और इसके रिस्पॉन्स में PM मोदी ने बहुत कुछ किया भी था। उनकी मौत के बाद ट्वीट जरूर किया था उन्होंने। टर्न्स आउट दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेसी बिफोर द इलेक्शंस। 5 साल के पहले, इलेक्शंस के पहले तो हमारे नेता हमसे आते हैं सारे वादे करने, बट उसके बाद वी आर 5 years ऑफ डिक्टेटरशिप। आज 10 मार्च है और आज मिस्टर सोनम वांगचुक ने हम पूरे इंडियंस को, जो भी इस कॉज को सपोर्ट करता है, उन्हें प्लीड किया है कि वो भी उनके साथ फास्ट रखे 1 डे का। सो आई एम कीपिंग माई फास्ट, एंड अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो 10 मार्च के बाद आएगी। एज इंडियंस वी कैन ऑल्सो सपोर्ट द लद्दाख कॉज एंड मिस्टर वांगचुक। Just text them on this number and they'll let you know that how you can also contribute to the Ladakh cause and how you can also help Mr. Sonam Wangchuk. At the end, I'd like to say save Himalayas, save Ladakh, save Mr. Wangchuk.